नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंस मोटिवेशन में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है नंगली तीर्थ धाम अर्थात गुरु दरबार नंगली साहिब। चलिए अब हम जानते हैं नंगली तीर्थ धाम के विषय में। क्यों ये इतना पवित्र और धार्मिक स्थल है, क्या इसकी विशेषता है। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण विचरण करते हुए एक बार इसी स्थली पर आकर विराजमान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार पुनः पुनः अवतरित होना होगा। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमाने, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सिद्धहि विप्र धीन सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक सदी पहले एक युग पुरुष ने अवतार धारण किया। पाकिस्तान के टेरी शहर में आदि ब्रह्म भक्तजनों के निमित्त पूज्य माता श्री राधा जी के गर्भ से माघ शुद्धि पंचमी 20 माघ संवत 1940 विक्रमी शुक्रवार तदनुसार 1 फरवरी सन 1884 बसंत के शुभ दिन इस वसुंधरा पर वासुदेव कुल में प्रकट हुए। पूज्य लाला प्रभु दयाल जी को आपके पवित्र शरीर के पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। पाकिस्तान की टेरी को छोड़कर प्रभु ने नंगली जी को अपना आदि स्थान स्वीकार किया। नंगली आजड़ सलेमपुर जिला सरगना को ये सौभाग्य प्रदान किया। महाप्रभु के आगमन से नंगली गांव बैकुंठ धाम बन गया। महाप्रभु की निराली छवि को देखकर प्रेमी प्रेम में बेसुध हो गए। वे अपने घर घाट की सुधि बिसराए सतगुरु दर्शन से दिव्यानंद की अनुभूति करने लगे। आसपास के गांवों से भी प्रेमी जन श्री दर्शनों के लिए नंगली जी में आया करते और महाप्रभु के दिव्य दर्शन और दिव्य सत्संग सुना करते थे। एक दिन दाता दीन दयाल जी ने प्रेमियों को फरमाया, यहाँ पानी की बहुत तंगी है, दर्शन करने वाली संगत को पूरा पानी नहीं मिलता, इसीलिए हमारी इच्छा है कि इस स्थान पर एक सुंदर नलका लगाया जाए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर सेवक नल का सामान और मिस्त्री ले आए। तब महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से कुदाल का प्रहार धरती पर किया तो उसमें से अमृत की धारा फूट पड़ी। यही वो नल है जिसे अमृत स्रोत कहते हैं। कुछ महात्माओं ने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु यदि यहाँ कुआं लग जाए तो ज्यादा पानी मिल सकता है। तब श्री सद्गुरुदेव जी ने हंसकर फरमाया, ये साधारण नलका नहीं है बल्कि अमृत का सोमा है। इसके असली भेद को आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। समय आने वाला है, इस नल के जल को प्रेमी जन दूर दूर शीशियों में भर कर ले जाएंगे। इस नलके को महाप्रभु का वरदान प्राप्त है। इस जल से स्नान करने से कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाते हैं और लाइलाज बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और फिर गंगा जल के समान ही इस अमृत स्रोत के जल में अनेक वर्ष बीत जाने पर भी जाला और धुंध इत्यादि नहीं पड़ता। यह जल सर्वदा पहले के समान ही गुणकारी है। और सत्य ही आज हजारों प्रेमी इस जल को शीशियों में बंद करके अपने घरों में ले जाते हैं और चरणामृत के रूप में इस जल का सेवन करते हैं। इस नल को ही वरदान नहीं दिया प्रभु ने, बल्कि इस भूमि को, इस स्थली को भी वरदान दिया है
कि यहाँ की मिट्टी भी पूजी जाएगी। यहाँ की मिट्टी चरण धूलि के रूप में पुड़िया में बांधकर भक्तजन अपने घरों में ले जाते हैं, जिससे तीनों तरह के संतापों, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक से मुक्ति मिलती है। धन्य है महाप्रभु। हृदय सम्राट श्री नंगली निवासी भगवान जी ने स्वयं अपने मुख से ये वचन उच्चारण किए हैं कि मैं सदा शारीरिक रूप से नंगली में विराजमान रहूंगा। श्री नंगली जी में निवास करने के कारण महाप्रभु का नाम नंगली निवासी भगवान जी पड़ गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये स्थली, ये भूमि, नंगली दरबार इतना पवित्र और आध्यात्मिक क्यों है, क्योंकि आदि ब्रह्म स्वयं यहाँ पर साक्षात विराजमान है। ये है नंगली दरबार का रसोई घर, जहाँ पर भक्तों के लिए भोजन बनाया जाता है। गुरु दरबार के 3 मुख्य नियम होते हैं जो आत्म कल्याण के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। वे हैं सेवा, सिमरन और परोपकार। नंगली दरबार में कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है। दोस्तों, आमतौर पर आपने देखा होगा कि संत लोग भिक्षा मांगते हैं, किंतु नंगली दरबार का कोई भी संत आपको भिक्षा मांगता नजर नहीं आएगा, क्योंकि नंगली निवासी भगवान की ऐसी ही आज्ञा है। अब बात करते हैं सिमरन की, यानी कि भजन, ध्यान, योग। ध्यान योग की विशेष गुप्त विधि गुरु द्वारा ही दी जाती है। अब बात करते हैं सेवा की। बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्म जीवन में उन्नति होती है। दोस्तों, अब जानकारी देते हैं मंदिर के नित्य नेम के बारे में। नंगली में श्री आरती महाप्रभु की 2 समय की जाती है, प्रातःकाल और सायंकाल। आरती के बाद महाप्रभु को भोग लगता है। उसके बाद लंगर के द्वार खोल दिए जाते हैं सुबह के नाश्ते के लिए। दोपहर 12 बजे महाप्रभु को भोजन कराने के पश्चात मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। फिर पुनः कपाट शाम 3 बजे खुलते हैं भक्तों के दर्शन के लिए। यह नियम महाप्रभु के जीवन काल से ही चला आ रहा है, जिसे संत महापुरुषों ने उसी प्रकार से अब तक चला रखा है और सदियों तक इसी प्रकार चलता चला जाएगा। इस दरबार में हर प्रकार से सेवा सभी के लिए उपलब्ध है। जो चाहे सेवा कर सकता है और अपने मोक्ष के मार्ग को पा सकता है। लंगर में जो भी नीचे बैठने में असमर्थ है, उनके लिए ऊपर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था भी की गई है। दोस्तों, यह है नंगली दरबार की वो पवित्र चौखट, जहाँ पर बदनसीब अपना नसीब संवार लेते हैं। यहाँ पर लोग खाली झोली आते हैं और इनके दरबार से झोलियाँ भर भर कर ले जाते हैं। कभी कोई सवाल खाली नहीं गया इस चौखट से। यह नंगली दरबार के बाहर का दृश्य है। कितना ही शांत वातावरण है। बाईं ओर घंटा घर है। यह है छोटा लंगर, जो साल के 365 दिन खुलता है।
बड़ा लंगर बड़े भंडारों पर खुलता है। यह है बर्तनों का संग्रहालय। भक्तों को यहाँ से स्वयं अपने ज़रूरत के बर्तन लेके जाने होते हैं। लंगर में पुरुषों की पंक्ति अलग होती है और स्त्रियों की पंक्ति अलग होती है और संत महापुरुषों की अलग। यह है स्नान घर महिलाओं का और दूसरी ओर पुरुषों के लिए स्नान घर बने हुए हैं। यह है जोड़ा घर जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल जमा करवा कर गुरुद्वारे में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा। जय सच्चिदानंद।